था मेरे गांव में मेरे हस्बैंड को मेरे नाम से जानते हैं, चुटकी नाम से। ये चुटकी का हस्बैंड जा रहा है, ये चुटकी की सास जा रही है। काम से पीछा छुटा के तो नहीं आए थे आप यहाँ पे? नहीं नहीं, पूरा घर ही मैं चलाती हूँ हमारा। तो मान के चलो 1 साल के बाद आप पैसा कमा रहे हो 2 लाख रुपए महीना, क्या करेंगे उसका? 3 महीने हमारे बहुत बढ़िया गए। रितु मैम तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे घर की याद नहीं है। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में आज हम शूट करेंगे एक और इंटरव्यू, और इनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चुटकी। क्यों दीदी, सही कहा ना? चुटकी नाम है मेरा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम फतेहाबाद से, वैसे गांव बनगांव है। बनगांव? हाँ। फतेहाबाद में? हाँ, फतेहाबाद काफ़ी दूर में। पड़ता होगा यहाँ से तो? हाँ, तो आपने 2.5-3 घंटे का रास्ता है। 2.5-3 घंटे का रास्ता है। हाँ। और फिर 2.5-3 घंटे में पहुँच जाएंगे फतेहाबाद यहाँ से? हाँ। हिसार से सिरसा, सिरसा से फतेहाबाद? नहीं, हिसार से फतेहाबाद। हिसार से फतेहाबाद, सिरसा बाद में आता है? हम्म। अच्छा हाँ, फिर तो पहुँच जाएंगे। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस की बजाय ऑफलाइन क्लासेस को ही क्यों चुना? ऑनलाइन में क्यों नहीं सीखा? ऑनलाइन में सर इतना समझ में ही नहीं आता, क्योंकि कुछ बातें प्रॉपर नहीं पता चलती। यहाँ ऑफलाइन में मैम पास में होती है तो हम मैम से पूछ लेते हैं, तो मैम ना हो तो वो दूसरी मैम 4-5 और है तो उनसे भी पूछ सकते हैं हम। तो 3 महीने आपके आज जैसे कंप्लीट बहुत हो रहे, बढ़िया 3-4 दिन ही बचे हैं। हम्म। तो कैसा रहा सफ़र आपका यहाँ पे? बहुत बढ़िया सफ़र रहा हमारा। घर में से आए तब मम्मी ने मना कर काम दिया। से पीछा छुटा के तो नहीं आए थे आप यहाँ पे? नहीं नहीं, पूरा घर ही मैं चलाती हूँ हमारा तो। अच्छा, मेरा घर मैं चलाती हूँ पूरा। तो फिर कैसे? और आप साथ में 2 को और भी लेके आए हैं? हाँ, 2 को और। मैं उसके पास, बड़े वाले के पास सीखने गई थी, तो फिर मैं 2-3 दिन उसके पास सीखा, तो मेरे को मज़े वाली बात नहीं थी। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को, मैं वहाँ सीखने जाती हूँ, मेरे पैसे भी लगते हैं, इधर मैंने पार्लर बंद कर रखा है। अच्छा, पार्लर है आपका? हाँ, तो लड़कियाँ छोड़ रखी है मैंने। तो उन्होंने बोला कि पार्लर तू बंद करके जाएगी, तो मैं जो लड़कियां मैंने सिखा रखी है खुद से, वो अच्छी लड़कियां हैं, उन पे मेरे को विश्वास है। तो अभी चल रहा है? अब 3 महीने चला है आपका? हाँ, चल रहा है। मम्मी वहाँ रहती है पास में। तो आप मोटा पैसा कमा रहे हैं वहाँ पे? 60-70 हज़ार रुपये नहीं छोड़ती मैं महीने के। 60-70 हज़ार रुपये तो पर महीने मेरे कमा रहे 5 गांव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वो मेरे से काम करवाते हैं। हैं। सही है दीदी। हाँ, पर जो एक बार मेरे से काम करवा गया ना, वो और किसी के पास नहीं जाएगा, ये मेरे को पक्का विश्वास है। मेरे बाल भी काट देंगे आप? जेंट्स कटिंग नहीं करती मैं, लेडीज़। मैं बड़े बाल कर लूँ तो काट दूँगा लेडीज वजह से? हाँ, कर दूँगी। सही है फिर तो। हाँ, जितना मैं वहाँ पे काम गांव में, सीख। मतलब गांव में काम करते हैं आप तो? हाँ, 60-70 हज़ार रुपये बता रहे हैं आप? मेरे गांव पर ऐसे फैशन वाला है गांव, जो चीज़ करवाते हैं ये सब। पंजाब के नज़दीक लगता होगा ना आपका? हाँ, कितनी दूर लगता है पंजाब और आपका? राजस्थान की बॉर्डर पे लगती है 3 हमारी। स्टेट की बोट लगती है आपको? हम्म। तो कितना पैसा, मतलब मान के चलो 60-70 हज़ार रुपये बचा रहे हो आप? वो आपकी सेल है कि बचत है वो? बचत 30-35 तो हो ही जाती है, कुछ लग जाते हैं भाई। 35-40 हज़ार रुपये बचत हाँ, है सलून बची। से? हाँ। फिर सलून आपका इतना अच्छा चल रहा है वैसे जो आप लड़कियों को सिखाती भी हूँ, 15 हज़ार एक लड़की के लेती हूँ सिखाने के। मतलब सिखाते भी हो आप? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आपका सलून चल रहा है, आप सिखाते भी हैं, तो सिलाई में क्यों घुसे फिर आप? सिलाई में भी मेरा इंटरेस्ट था। मैं फरीदाबाद में कोर्स किया था मैं पार्लर का, तो उस टाइम मैंने दोनों में क्लासें ली थी, फैशन डिज़ाइनिंग की, तो फैशन डिज़ाइनिंग को मैंने छोड़ दिया। ये कब की बात है, कब की आपने? ये 2011 की। 11 में? तो मोसेर सास मेरे दोनों चीज़ों में एडमिशन करवा के आई थी। तो मैंने बोला मेरी घर में बहन है ना, तो उसकी छोटी बेबी थी, 3 बच्चे हमारे थे, बहन का 2 बच्चे मेरे, तो 4 एक बच्चों ही का। घर में शादी हो रखी है हाँ, आपकी? 4 बच्चों का काम करके मैं वहाँ उस पार्लर का काम करके आती थी, तो फिर आके दोबारा घर का काम करना पड़ता था। तो मैं सोच रही दोनों काम करूँगी तो रात हो जाएगी, फिर घर में जाके काम करना पड़ेगा, तो ये कैसे सबसे बड़ी करूँगी? समस्या है ना औरत के हाँ, सामने ना, तो फिर मतलब मैंने बोला मौसी को, मौसी मेरे से एक काम होगा, मैं ब्यूटी पार्लर का करूँगी, फैशन डिजाइनिंग का बाद में करूँगी। अच्छा, तो फिर ये इतने साल निकल गए। फिर मेरे हस्बैंड को बोले, मेरे हस्बैंड वो कह रहे थे 1.5 लाख की मशीन आती है कढ़ाई वाली, जो सूटों पे कढ़ाई होती है, तो वो मेरे को थोड़ी बहुत आती है, तो वो कह रहे तेरे को वो ला के दूंगा। मैं नहीं, वो लाने का फ़ायदा क्या हुआ जब मेरे को सूट भी सिलने नहीं आते। अच्छा, वो जो इंस्टाग्राम वगैरह पे हमने भी रील देखी है, वो फूल बना देते हैं ऐसे, वो पहले उसमें जाता है कंप्यूटर में, हाँ, प्रिंट वो होती है फाइल, कंप्यूटर में वो कर लेते हैं 1.5 ऐड। लाख में आ जाती है वो? हाँ, 1.5 लाख रुपए में, तो वो कंप्यूटर में ऐड कर लेंगे, जैसे 45 मिनट का एक फूल है, तो वो बन जाएगा, उस टाइम बंद हो जाएगा, तो 1 घंटे उसके पास आने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने सिलाई भी सीख ली? हाँ वो आपको आता है? सारा काम आपको आता है? हाँ। हाँ, मान के चलो, जो क्या बोलते हैं आप उसको,
सैलून का काम आपको आता, सिलाई अब आपने सीख ली। अभी कितना पैसा कमाएंगे आप? अब तो मैं 1.5-2 लाख रुपए सोच रही हूँ भाई, क्योंकि अभी तो मैं गांव में है। अभी मेरे जेठ का लड़का है, वो भी ये काम करता है पार्लर का, तो हम दोनों पार्टनरशिप करेंगे। और उसकी मिसेज, उसकी माँ है ना, वो करती है इसका ब्यूटीक का, तो हम तीनों ऐसे करेंगे। आपको लग रहा है पार्टनरशिप चल जाएगी? हाँ, हमारा चल जाएगा। शेर की तो माँ भी ठीक नहीं होती, बताते हैं। सिर की नहीं होती, पर हमारी जितनी बनती है ना, उतनी किसी बन की जाएगी नहीं। बात। हाँ, फिर पैसा बिगाड़ भी तो देता है। पैसा बिगाड़ देता है, पर जो बंदे पे मेरे को इंटरेस्ट है ना, वो बंदा नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि उस बंदे पर हमारा पूरे घर का विश्वास है। और उस बंदे को भी इस लाइन में मैं ही लेके आई हूँ, वो मेरे को भगवान मानता है भाई। आपके जेठ का लड़के की जिक्र हो रहा है ना यहाँ हाँ पे? हाँ, अच्छा, और जो आपके साथ वो सीखने आई हैं दो, और वो कौन है? वो जो गांव से हैं, वो उस लड़की को सीखने नहीं दे रहे थे, वो उसका खुद का अच्छा, एक ब्यूटी चीज़ और मुझे बताओ, आप उन लड़कियों को लेके आए, आपका सैलून भी है, और आपको ये नहीं लगा एक बार भी कि मेरा कंपटीशन मैं खुद ही साथ लेके जा रही हूँ, कल को वो भी तो काम करेंगे? उनका तो फतेहाबाद में है ब्यूटीक। जो लड़की से मैं सीखने गई थी ना, तो वो फतेहाबाद में खुद काम करती है। तो वो उसको मैंने बोला कि मैं तो वहाँ जाऊँगी सीखने, तो वो कह रही मैं भी चलूँगी आपके साथ। मतलब जिससे आप सीखना चाह रहे थे, वो खुद यहाँ पे आए, फिर वो जो बड़ी लड़की हैं हाँ, वो खुद काम करती है वो ये। सिखाती भी हैं? हाँ, सिखाती है। फिर मेरे को उसकी वो बात नहीं थी, बनी नहीं मेरी। फिर बात उसको मनी नहीं कि आप यहाँ पे सोशल मीडिया बड़ा हवा देख के आए? नहीं, ये तो मेरा बहुत सालों से भूत चढ़ा हुआ था। ये मैम की वीडियो देख रही थी ना 2-3 सालों से, पर मैं सोचा मैडम के पास तो हम इतने बड़ी मैडम है, इसके पास पहुंचेंगे कैसे? इतनी हमारा बड़ी तो कहाँ इतना अभी? नहीं, वो भाई जैसे पैसे में वो हर अच्छा, चीज में तो हम भाई पैसा कितना पैसा मानते हैं हमारे पास? भाई हम तो बहुत सोच रहे भाई, कितना इतना पैसा है आपके तो हम हिसाब से इनके कितना पास होगा? में पहुंचेंगे या इनसे बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पता नहीं ये मतलब ऐसा लगता है कि लोगों को देख के कि हमारे पास बहुत पैसा है? हाँ सही में? हाँ, कितना मानते हैं हमारे पास पैसा? बहुत मानते हैं। फिर भी 1 करोड़, 2 करोड़, 20 लाख, 50 लाख, कितना मानते हैं? कई करोड़ है। ऐसा मानते हैं? हाँ हैं तो नहीं फिर वो? है दिखाते नहीं हो दिखाते भी हो, फिर कहीं कहीं भी दिखाना भी जायज नहीं समझते। कहाँ दे दी पैसा? है क्या? भरम सबसे ऐसी चीज़ है ना, भरम और अंधकार सबसे दो ऐसे मतलब हथियार है मनुष्य के पास होना, दूसरे आदमी की जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो मान के चलो 1 साल के बाद आप पैसा कमा रहे हो 2 लाख रुपए महीना, क्या करेंगे उसका? क्या करेंगे? क्या बच्चों का भविष्य बनाना है, बच्चों के भविष्य पे लगाएंगे, खुद पहनेंगे, खुद खाएंगे, ऐसों से रहेंगे। मौज उड़ाएंगे। और क्या करेंगे? बोरी भर भर के तो रखेंगे नहीं रखने का कोई फायदा नहीं। पैसे को रखने का फायदा नहीं, किसी दिन बंद कर देंगे नोट। ठीक है, और कुछ आप बताना चाहें? 3 महीने आप यहाँ पे रहे, आपको क्या कमियाँ लगी, क्या अच्छा लगा, क्या रहा? नहीं, 3 महीने हमारे बहुत बढ़िया गए। रितु मैम तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे घर की याद नहीं आ रही। अब 15 तारीख को आप कह रहे हो जाने के लिए, मैं तो ऐसे कह रही हूँ 15 दिन और रुकूंगी, मैं तो नहीं जा हम भी खुश हैं। मतलब पुराने बैच की अगर कुछ लड़कियां रुकती हैं ना, तो हमारे लिए भी सही रहता है। जैसे पिछले बैच में भावना शर्मा और मैं तो 15 दिन अच्छा लगता रुकूंगी। है, हाँ, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं उनको सिखाने में वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी, और उनको समझ भी आता है। क्योंकि मान के चलो जब बच्चा नया आता है, अभी नया आएगा ना, तो आपको भी अजीब लगा होगा कि 10-15 दिन में, क्योंकि बच्चा ये सोच के आता है कि आते ही सब साची ब्लाउज सिखाएंगे, ऐसा पॉसिबल थोड़ी। हाँ, अभी सारे बोल रहे हैं तू क्यों रुकेगी, तेरे को आने लग गया है, तेरा पार्लर भी है, तू चली जा, क्यों रुकेगी? आने वाले अभी और नए बच्चे आएंगे, वो तेरे दिमाग खाएंगे, तू क्यों रुक रही है? अच्छा होता है वो, दिमाग खाएंगे ना तो अच्छा होता है, मेरे हिसाब से अच्छा होता है, क्योंकि ना जो आपसे जितना पूछेंगे ना आपको रिकवर हो उतना जाएगा ही सारा, हमारे को वो है। और कोई आप बात बताना चाहें दीदी? पर जो बड़े वाली वो लड़की आ रही थी ना, उसके घर वाले नहीं आने दे रहे थे। अच्छा, उसके पापा मेरे जेठ लगते हैं, तो मैं उनसे, पापा आपके जेठ लगते हैं? हाँ, तो गांव में तो आप घूंघट ही करते हैं, तो मैं उनके पास गई घूंघट करके, मैं भाई साहब इसको भेज दो, तो कह रहे आपके परिवार, आपका ख़ानदान अच्छा है तो इसी वजह से हम भेज रहे हैं, नहीं तो और किसी के साथ तो हम भेजते नहीं। भैया आपकी तो लाइन मतलब अच्छी है। 2 लड़कियों को आप ही लेके आए, नहीं तो वो भी नहीं आने देते? क्या और किसी जो लड़की बोल देती तो हम नहीं भेजते। आपके परिवार की लाइन बहुत बढ़िया है, इसलिए हम भेज रहे हैं। वो देख रहे हैं ना कि आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हमारी लड़की साथ जाएगी तो ठीक रहेगी लाइन पे, और पैसा कमाएंगे। पर मेरा 2-3 गांव में पूरा नाम चलता है। अभी तो 5 में चल रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ, जो मेरे मतलब पास जो 4-5 में है, गाँव हैं हाँ, उसमें पूरा नाम चलता है। मेरे गांव में मेरे हस्बैंड को मेरे नाम से जानती है, चुटकी नाम से। ये चुटकी का हस्बैंड जा रहा है, ये चुटकी की सास जा रही है। मेरा नाम ओरिजिनल है सरस्वती। अच्छा, ओरिजिनल वही बताओ ना फिर दीदी। हाँ, मैं चुटकी बताऊँ, क्योंकि मेरे नाम से, चुटकी नाम से जानती है मेरे को।
अच्छा, पूरे वैसे मेरे। नाम आपका सरस्वती है। आपके जो जेठ है उन्होंने आपका नाम रखा हाँ, मैं घर में सबसे छोटी सी थी। मेरी 14 साल की शादी होगी तो मैं बिल्कुल बच्ची थी। तो वो चुटकियों में बोलते थे ना, चुटकी ये काम कर दे, चुटकी ये काम कर दे, तो मैं चुटकियों में आती थी। तो सब ने बोलने लगा चुटकी चुटकी। तो अब मेरे गांव वाली चुटकी, पूरे ससुराल वाली चुटकी, मेरे इस नाम से तो मेरे को पहचानते भी नहीं है। ये नाम था क्या मेरा, सरस्वती। आपको ये याद सोचना पड़ा कि मेरा नाम सरस्वती है इसलिए। अभी मेरे को मेरी स्पेलिंग में ही वो मिस्टेक होती है। भाई मैं सरस्वती लिखूं कैसे, पहले लिखती थी, अभी मेरे को लिखना ही नहीं आता। चुटकी लिख देते हाँ, हैं। चुटकी लिखती हूँ हर बार। कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में साइन करने होते वहाँ चुटकी लिख आती हूँ। समस्या नहीं होती ऐसे? होती है, फिर बाद में दिक्कत होती है। वो सोचती हूँ सरस्वती लिखना है। उर्फ लिखा करो ना आप, सरस्वती उर्फ चुटकी। सरस्वती नहीं, है मेरे तो को चुटकी पसंद है। आपको चुटकी पसंद है। हाँ, फिर मेरा सैलून का भी नाम चुटकी रख दिया। और बुटीक का नाम भी चुटकी रखे। हाँ, बुटीक का इसमें नाम। लेकिन एक समस्या तो आई, कहीं आपको ट्रेडमार्क ना मिल पाए चुटकी नाम का। कैसे? ट्रेडमार्क लेना होता है ना बिजनेस करने के लिए। अच्छा। मिल जाएगा चुटकी नाम पर का। कोई है तो नहीं चुटकी नाम से, अभी तक सुना नहीं कहीं। मैं कह रहा हूँ चुटकी को खाने वाले आते हैं, उनके पास तो ब्रांड है ना। अच्छा वो अच्छा आपको चेक करना पड़ेगा एक बार, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये भी। हाँ, ये भी बड़े इशू होते हैं। बताया तो था, क्लास में नहीं थे आप? ट्रेडमार्क के बारे में हाँ, बताया था आपने। तो तो पहले मैंने check ये करवाना खाने पड़ेगा। वाली चुटकी पे तो ध्यान नहीं दिया। वो तो ब्रांड है ना पूरा, वो तो बहुत पुराना है और 1-1 रुपए का आते थे चुटकी। अच्छा अच्छा, और कुछ आप बताना चाहें दीदी? और बढ़िया। अगर कोई और लड़की आपसे पूछती है कि टैलेंटेड रितु इंसा के पास सीखने जाएं हाँ, कि मैं नहीं जाएं, बहुत सारी। क्या बोलेंगे आप? हाँ, जाओ, वहाँ बहुत अच्छा सिखाते हैं। अच्छा सिखाते हैं। फीस कितनी लेते हैं? अच्छी लेते हैं, कम लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं? फीस अपने हमारी हिसाब तो 15,000 लगी है। वैसे भाई खर्चा तो लगेगा, फैब्रिक लेंगे, ड्रेसें बनाएंगे तो से कितना खर्चा होगा टोटल आपका? खर्चा मेरा बैठ गया 80-90 हज़ार तक। 80-90। क्योंकि ड्रेसेस कितनी रेडी होगी उसमें आपकी? ड्रेसेज मेरी सारी। फिर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना उसको, खर्चा कहाँ हुआ? तो ड्रेसेस रेडी कर लिया आपने? हाँ भाई, वो खुद पे ही कर रहे ये आपने हैं। बनाई है? हाँ, मैंने 3 ड्रेसें तैयार की थी। आज पहन के तो आना था इंटरव्यू के लिए साड़ी, पर वो मैम 15 अगस्त बना रही थी ना, तो आप बोल रहे थे अच्छा लग रहा है, तो उसी में आ नहीं, गई। अच्छे लग रहे हो, काफ़ी अच्छे लग रहे हो, बहुत तो अच्छे उसी लग में रहे ही। हो। सही नहीं है। तो मैं 3 लेके आई थी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके। और इस इंटरव्यू को यहीं पे विराम देते हैं और हम भी देखेंगे 1-2 साल के बाद कि चुटकी जी क्या करती हैं। चुटकी चुटकी जी पूरे फतेहाबाद में छाएगी। पक्की बात है। हाँ, ये मेरा तो हम इनका इंटरव्यू करने दोबारा जाएंगे वहाँ पे और देखेंगे 2 साल के बाद ये क्या कर रही हैं। ऋतु इंसान नाम है उसका,